हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो बेसिकली आज का जो वीडियो है एकदम काफ़ी ज़्यादा जो है मज़ेदार होने वाला है। और ये जो वीडियो है आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि धातु और अधातु में अंतर लिखें। सो ये बेसिकली 5 नंबर का जो है टोटल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आपका जो ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को एकदम जो है कहीं पर भी स्किप मत करना और आप जो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहना। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है और उम्मीद है कि इस बार जो ये वाला क्वेश्चन आपका आएगा। सो इसलिए इस वीडियोस को कहीं पे आप स्किप मत करिए और अच्छे तरीके से देख लीजिए कि धातु और अधातु में हम लोग जो है किस तरीके से अंतर लिखेंगे तो हमें जो है फुल में से फुल मार्क्स मिलता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है अंतर कैसे लिखते हैं उनको पता नहीं होता है और जैसे तैसे एग्जाम में लिख देते हैं और कहते हैं कि मेरा जो है मैंने लिखा था तो सब कुछ, लेकिन हमें जो है नंबर नहीं दिया गया फुल में से फुल। तो देखो कहाँ पे उसका नंबर कटता है वो भी मैं आपको रीजन बताता हूँ और क्या क्या चीजें आप नहीं लिखते वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो जिस वजह से आपका नंबर कटता है वो अब आपसे नहीं कटेगा, आपका नंबर एकदम फुल में फुल मिलेगा। सो कैसे लिखना है तो आइए हम जो है सीखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन हमारा अंतर वाला रहता है तो अंतर लिखने के लिए एकदम हमेशा हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि अंतर लिखने के लिए जो कहा गया है वो बेसिकली सबसे पहले कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्वेश्चन का मार्क्स देखो। ठीक है, अगर मान के चलो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें से 2 से 3 अंतर आप लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर 5 अंक का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स के पाने के लिए कम से कम आपको 5 अंतर लिखना जरूरी है, नहीं तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा या फिर 3 नंबर दिया जाएगा और इसमें से आपका तो कि मेरा नंबर नहीं दिया गया। ठीक है, तो चलिए, और साथ ही साथ कैसे लिखना है, किस लाइन बाय लाइन लिखना है वो भी मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं धातु और अधातु में अंतर। लेकिन एक बात मैं आपको जो है सबसे पहले बता देता हूं, यार बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि आखिर में धातु और अधातु क्या है। तो बताइए अंतर क्या लिखेंगे, खाक यानी अंतर वो लिखेंगे कैसे। आप एक बार जरी सोच करके देखो कि जिनको धातु और अधातु के बारे में पता है ही नहीं तो अंतर कैसे लिखेंगे। तो अंतर वही स्टूडेंट लिख सकता है जिसको पता हो धातु और अधातु के बारे में। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हो हमारे इस चैनल से, वीरेंद्र भैया चैनल से, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूँ कि धातु अधातु है क्या, उसके बाद मैं आपको अंतर लिखाने के लिए सिखाऊंगा। ठीक है, सो चलिए लेट्स स्टार्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि धातु किसे कहते हैं और धातुओं के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुणों के बारे में लिखें। देखो धातु क्या है ये तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन धातु के भौतिक गुण आपको ये स्टूडेंट पूछेगा कि सर ये भौतिक गुण क्या है। देखो भौतिक गुण कहने का मतलब है कि ऊपरी ऊपरी देखने पर जो भी चीजें हम लोग को अंदाजा मिलता है उसको बोलते हैं भौतिक गुण। ठीक है, और रासायनिक गुण कहने का मतलब है कि उसको जो है जब रिएक्शन करेगा तब हमको पता चलेगा कि वो किसी चीज से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, तो वो हो गया उसका अंदर की बातें जिसको हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण में। ठीक है, आइए तो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि धातु क्या है। तो आइए मैं आपको जो यहाँ पे जो है काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग अंतर देख लेंगे। तो देखो धातु क्या है, ये तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का सुचालक हो। देखो यानी कि सुचालक कहने का मतलब क्या है कि जिससे विद्युत धारा पास हो। ठीक है, विद्युत धारा पास हो। सुचालक का मतलब है कि जिससे करंट पास होता हो, जैसे एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया है, तो जिससे करंट पास होता हो, सीधा सीधी कहने का मतलब है। ठीक है, और आघातवर्ध हो। आघातवर्ध कहने का मतलब क्या है कि जब हम उसको पीटते हैं तो चौड़ा होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आघातवर्ध, यानी किसी चीज को पीटने के बाद क्या हो जाना, चौड़ा, तो वो होता है हमारा आघातवर्ध। ठीक है, और तन्य कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई धातु है तो उसको तार के जैसा खींच सकते हैं तो उसी को बोलते हैं तन्य। ठीक है, यानी किसी भी चीज को खींचने पर अगर वो खिंचाता है तो उसको बोलेंगे कि तन्य है। ठीक है, तो जितने भी धातु होते हैं तो क्या होते हैं, उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि उससे हीट पास होता है, विद्युत धारा पास होता है और साथ ही साथ वो आघातवर्ध होता है, यानी कि उसको पीटेंगे तो चौड़ा होएगा, और साथ ही साथ वो तन्य होता है, यानी कि तार के जैसा उसको जो खींचा जा सकता है। ठीक है जी, काफी सरल सरल भाषा में मैंने यहाँ पे आपको जो लिखा है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे धातु बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए आयरन, तो आयरन उष्मा तथा विद्युत का सुचालक है, इसको पीटेंगे तो चौड़ा होगा, तार के जैसा खींच सकते हैं। ठीक है, तो आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया इत्यादि, तो ये सब हमारा क्या है, धातु है। ठीक है, धातु उसको बोलते हैं जिससे उष्मा तथा विद्युत जो है पास होता है, आघातवर्ध तथा तन्य होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसका जो भौतिक गुण है क्या है। भौतिक गुण कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको ऊपरी तरफ से यानी कि ऊपर ऊपर से देखने पे क्या क्या लगता है।
तो वो चीज़ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला एकदम जो आपको मतलब पता है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जितने भी धातु है तो धातु में क्या होता है कि अपना अपना एक विशेष चमक होता है, ठीक है। कोई धातु ज़्यादा चमकीला होता है, कोई कम चमकीला होता है, लेकिन हर एक धातु में क्या होता है कि अपना अपना एक विशेष चमक होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ अभी मैंने आपको बताया कि धातु क्या होते हैं, आघातवर्ध होते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमें ऊपर से देखने से बात पता चलता है, ठीक है। ऊपर से देखोगे तो आप पता चल जाएगा धातु क्या होते हैं, आघातवर्ध होते हैं। तो इसमें कोई पूछने वाली बात थोड़े, इसको पीटेंगे तो चौड़ा होएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं कि जो धातु होते हैं वो तन भी होते हैं। ये इसका क्या है तो भौतिक गुण के अंतर्गत ही आएगा। धातु क्या है तो उष्मा तथा विद्युत के सुचालक है, ये भी इसका भौतिक गुण के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर हम बात करें रासायनिक गुण के अंतर्गत तो देखो रासायनिक गुण में क्या आएगा जिसको हम कभी ऐसे ऊपर से देखने के बाद पता लगा ही नहीं सकते हैं। उसके लिए हमें जो रिएक्ट कराना पड़ेगा, रिएक्शन करवाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्योंकि आपके एग्जाम में मैं सबसे पहली बात आपको बता देता हूं, आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो कई बार ऐसे पूछ देता है कि धातु और अधातु में आप जो अंतर लिखिए, लेकिन भौतिक गुणों के आधार पर लिखिए। किस गुणों के आधार पर? भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है। तो आपको जो भी मैंने बताया कि इसका भौतिक गुण क्या क्या है तो वो उसके आधार पर आपको लिखना है। अगर आपको रासायनिक गुण के आधार पर बोलेगा तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ये दोनों चीजें लिखना पड़ेगा, ठीक है। मिला करके तब आपको ये पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको जो बता रहा हूं सब कुछ, कोई बात नहीं है, आप धैर्य से जो वीडियोस को देखते रहिए। आइए बात करते हैं किसका, रासायनिक गुण। तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, और ये वाला जो कहानी है मैं आपको अम्ल क्षार में भी जो सिखा चुका हूं। जितने धातु हैं जब भी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक है जी। और दूसरी बात कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति कहने का मतलब है कि जितने सारे धातु हैं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद जो चीजें बनता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। यानी कि धातु के ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज कि धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ये जो है धातु कभी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता है, हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दान करता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा त्यागने का जो है गुण रखता है, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 4, धातुओं के गलनांक जो है प्रायः उच्च होते हैं। गलनांक कहने का मतलब है अगर हमारे पास कोई धातु है तो इसको गलाएंगे तो जल्दी नहीं गलेगा, ये ज्यादा टेम्परेचर पर गलना शुरू होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो गलनांक है वो क्या होता है, उच्च होता है, उच्च, जल्दी नहीं गलता है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर नहीं मतलब धातुओं के बारे में हमने पढ़ा थोड़ा सा, ठीक है। और सिमिलरली अब हम पढ़ते हैं अधातुओं के बारे में। तो देखो धातु जो आपने पढ़ाना था जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, अधातु है। देखिए अधातु किसे कहते हैं? अधातुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में लिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत के सुचालक नहीं हो, वो सुचालक होता था तो इसमें लिखेंगे नहीं हो, और ना ही आघातवर्ध हो और ना ही तन्य हो। मतलब जस्ट उसका सब कुछ उल्टा करते जाएंगे, ठीक है। उसे अधातु बोलते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम इत्यादि, तो ये सब के सब क्या है तो हमारा अधातु है। इसकी भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण में भी इसका जो उल्टा कर देंगे। अधातुओं में विशेष चमक नहीं होती है बल्कि धातुओं में होती है। अधातु आघातवर्ध नहीं होते हैं लेकिन धातु आघातवर्ध होते हैं, ठीक है जी। अधातु तन नहीं होते हैं लेकिन धातु तन होते हैं। एकदम सिंपल कहानी है। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं करके आ रहा है तो समझो कि बड़ा बेवकूफ है वो। क्वेश्चन 4 नंबर ऑप्शन देखिए, अधातु उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं लेकिन धातु क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। चलिए आइए देखते हैं रासायनिक गुण के आधार पर। तो उसमें हमने बोला था कि धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, इसमें लिख देंगे कि अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। उसके बाद अधातु के ऑक्साइड, देखो धातु में बोले थे कि धातु के ऑक्साइड जो है क्षारीय होते हैं, तो इसमें बोल देंगे कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक है जी। काफी सिंपल है। और इसमें बोला था हमने कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो अधातुओं में क्या होता है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अधातुओं के गलनांक क्या है तो निम्न होते हैं, क्योंकि धातु का क्या होता है, उच्च होता है, तो अधातु का निम्न हो जाएगा, ठीक है। इसको गलाते हैं तो बहुत जल्दी गल जाता है। जैसे प्लास्टिक को ले लो, प्लास्टिक क्या है, अधातु, इसका गलनांक जो एकदम काफी एकदम निम्न है, ठीक है, एकदम बहुत जल्दी गलना शुरू। अब आइए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से कि धातु और अधातु में अंतर लिखें, और अगर ये आपका जो है 2 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर का है तो कम से कम आप 3 पॉइंट लिख दो, ठीक है, कि धातु किसको कहते हैं। पहली बात तो परिभाषा लिख दीजिए, और दूसरी बात यहाँ पे लिख दीजिए कि धातु तन्य होते हैं, धातु आघातवर्ध होते हैं, इसमें विशेष चमक होती है। बहुत पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से लिख दीजिए, 2 नंबर आपका कवर अप हो गया। देखिए अगर ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछ दे तो कैसे बनाना है, तो आपको जो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिख देना है कि धातु और अधातु में निम्न अंतर है। उसके बाद
आपको करना क्या है कि धातु और अधातु में सबसे पहले भौतिक गुण के आधार पर लिखना है। कौन से गुण के आधार पर? भौतिक गुण के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे लिखोगे आप भौतिक गुण के आधार पर, ठीक है। तो भौतिक गुण के आधार पर मैंने क्या क्या बताया, 4 चीज यहां पे बताया था, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे आप ये चीज लिखोगे, ठीक है, ये रहा, देख लो ध्यान से। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि धातु में भी जो विशेष चमक होती है, इसमें जो है आघातवर्ध होता है, तन्य होता है। तो ये सब चीज़ें जो है आप लिखोगे वहाँ पे, ठीक है। और उसमें क्या लिखोगे कि वो सब चीज़ें नहीं होती है, यानी कि सबसे पहले आपको भौतिक गुण के आधार पर लिखना है कि धातु में विशेष चमक होती है, उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु आघातवर्ध होते हैं, और इसमें कर देना नहीं होते हैं, ठीक है। जो है वो मैं आपको जो किस तरीके से लिखना है बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है 3-4 पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिएगा रासायनिक गुण के आधार पर। किसके आधार पर? रासायनिक गुण के आधार पर। उसके बाद इसमें लिखिएगा नंबर 1, इसमें क्या लिखिएगा कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसमें लिख दीजिएगा कि अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। इसमें लिखिएगा कि धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इसमें लिखिएगा ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो जो भी पॉइंट मैंने आपको पीछे बताया भौतिक गुण और रासायनिक गुण के आधार पर, तो सेम वही पॉइंट यहाँ पे जो है आपको चिपकाना है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आपको एक बोर्ड एग्जाम वाला 5 नंबर देगा तो फ्री में आपको 5 नंबर नहीं देगा, याद रखिएगा, ठीक है। आपसे वो कुछ मांग रहा है तभी आपको 5 नंबर देगा, अदरवाइज 5 नंबर नहीं देगा। तो उम्मीद है कि धातु और अधातु में आपको अंतर कैसे लिखना है बेहतरीन ढंग से जो समझ में आ गया होगा, और आप जो एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख करके आएंगे, बिल्कुल, ठीक है। सो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सो चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय।